हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। नमस्ते। भारत को चुनौती देना चीन को महंगा पड़ गया है। मोदी ने रणनीतिक तौर पर चीन की नकेल कसने का अभियान ही नहीं चलाया है, बल्कि उसे आर्थिक तौर पर बर्बाद करने का प्लान भी लागू कर दिया है। यह वो नीति है जिसमें दुश्मन को बिना युद्ध किए तबाह कर दिया जाता है। चीन को लेकर बनी मोदी की फॉरेन पॉलिसी उसी अंदाज में काम कर रही है और चीन बुरी तरह से तिलमिला रहा है। जिस वक्त दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता शिरकत कर रहे हैं, मोदी ने एक ऐसी परियोजना का खाका पेश कर दिया है जो चीन को अरबों डॉलर की चोट देने वाला है। खास बात यह कि अभी इसकी घोषणा हुई है और चीन में हड़कंप मचना भी शुरू हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया तो चीन के पिछवाड़े से पतंगे टूटने शुरू हो गए। इसकी वजह यह कि यह परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी BRI के मुकाबले के लिए लॉन्च की गई है। इस परियोजना का मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को रेल एवं बंदरगाह नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाना है। इस परियोजना के तहत मध्य पूर्व में स्थित देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद उन्हें भारत से एक शिपिंग रूट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस नेटवर्क से यूरोप को जोड़ा जाएगा। मजे की बात यह है कि इसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है। वहीं सऊदी अरब चीन का पाला छोड़कर फिर से अमेरिकी खेमे में आ गया है। इसका कारण यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाई हुई है, जबकि भारत और पश्चिमी देश विकास के पथ पर सवार हो रहे हैं। ऐसे में सऊदी ने भारत के इस प्लान में शामिल होने में कोई देर नहीं की। यानी मोदी ने न केवल BRI का इलाज ढूंढ लिया है, बल्कि सऊदी अरब को फिर से अमेरिका के करीब ला दिया है। यह चीन की चालाकी पर डबल चोट मानी जा रही है। चीन ने BRI प्रोजेक्ट के लिए 2200 अरब डॉलर का निवेश तय किया है, जिसमें 760 अरब डॉलर अब तक खर्च भी हो चुके हैं। यह प्रोजेक्ट हर बीते दिन के साथ खर्चीला होता जा रहा है, जबकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े 140 देशों में भगदड़ बनी हुई है और चीन की परियोजना से उनका मोह भंग होता जा रहा है। ऐसे में IMU प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना काफी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि यह चीन की तरह एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज जाल में फंसाने की रणनीति नहीं है, बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो मोदी की इस परियोजना में शामिल हर देश तेजी से विकास कर रहा है। चूंकि यूरोपीय यूनियन भी इसका हिस्सा है तो यहां बजट की भी कोई कमी नहीं है। यूरोपीय यूनियन से कम 7 देश इस डील का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब यह है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट औंधे मुंह गिरने वाला है। IMU के अस्तित्व में आने के बाद BRI का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। संभव है कि वह पाकिस्तान के जाहिलों के लिए भीख मांगने के काम आएगा, जहां मदरसा पैदाइश रोड पर बैठकर अल्लाह के नाम पर भीख मांगा करेगी। IMU प्रोजेक्ट से भारत को बहुत लाभ होने वाला है। गल्फ और अरब के बीच के रेलवे नेटवर्क को समुद्री मार्ग से दक्षिण एशिया को जोड़ा जाता है तो इससे भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंचेगी। इस कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले 18 लाख भारतीयों को फायदा मिलेगा। दूसरी अहम बात यह होगी कि इससे भारत के रेलवे सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर ब्रांडिंग बनेगी। दरअसल पाकिस्तान की वजह से पश्चिमी पड़ोसियों के साथ भारत की कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है। इससे उनके साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कई ओवरलैंड रूट बंद हो गए हैं। उदाहरण के लिए ईरान का चाबार और बंदर अब्बास पोर्ट, ओमान का दुकम और सऊदी अरब के जेद्दा पोर्ट तक रूट तैयार करने में डील भारत के रेलवे प्रोजेक्ट में मदद करेगी। खास बात यह कि साल 2033 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट से जुड़े देश इस रूट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। यानी मोदी ने BRI का जो विकल्प दिया है उसमें अमेरिका समेत हर ताकतवर देश भारत के साथ है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस, यूरोप और खाड़ी देशों समेत हर देश ने PM मोदी की इस परियोजना की जमकर तारीफ की है।
फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया कि वह तकनीक के साथ पैसा भी मुहैया कराएगा। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वह इसके नतीजों के लिए 10 साल इंतजार नहीं करेगा, बल्कि बहुत जल्द बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आएगी। वहीं चीन बुरी तरह से खिसियाया हुआ है। एक तो वह इस डील का हिस्सा नहीं है, ऊपर से यह प्रोजेक्ट उसके BRI के अपोजिट शुरू किया जा रहा है। ऐसे में पिछवाड़े से आग उठना तो बनता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।